मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर अदालत ने जो अमिकस मुकर्रर की है सलमान सफदर साहब को, उनकी रिपोर्ट भी चली गई, तो अगर अदालत हुक्म देती है कि जी इनकी रिपोर्ट देखने के बाद मालूम होता है कि खान साहब की इलाज मुआलजा जेल में मुमकिन नहीं, कहीं और मुंतकिल किया जाए, तो ये कैसा फैसला होगा? हुकूमत का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपने अपने इब्तदाइये में काफ़ी जो है जामे जो एक पूरी मंजरकशी की है, ये जो बातें बयान की हैं उस हवाले से, और उसके बाद फिर आपका ये सवाल, मैं समझता हूँ कि एक तो जजेस जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन आना ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन जो गाए बगाए होती रही है, और अभी भी मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है। मैंने पिछली दफ़ा भी शायद आपके प्रोग्राम में जिक्र किया कि 6 डॉक्टर्स जो हैं सीनियर डॉक्टर्स, वो उनका मेडिकल बोर्ड है, वो राउंड द क्लॉक जो है वो चेकअप होते हैं, दिन में 3-3 बार भी चेकअप होते हैं। उनकी बीमारी के हवाले से जो बात है, क्योंकि इससे पहले भी वो ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ जो हैं बीमारियों के हवाले से अडयाला जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे वो उनको मैसर है, और तमाम तर फैसिलिटीज़ भी, और उनका इलाज भी होता रहा है। लेकिन उसके साथ जामी साहब बात यह है कि जो आपने कहा कि कल जब रिपोर्ट खुलेगी और जब तमाम तर ये वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो मैं समझता हूँ अदालत अपने तय खुद ऑर्डर नहीं कर सकती कि लिविंग कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर को डिफाइन किया गया है। और अमाइकस क्यूरी जो सलमान सफदर साहब गए, पहली तो बात है हुकूमत इस बात को कंटेस्ट कर सकती थी, लेकिन हमने कंटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो उनके ज़ाती वकील भी हैं, एक क्लाइंट और अटर्नी प्रिविलेज भी है, या लॉयर और क्लाइंट का उनका प्रिविलेज भी है। लेकिन उसके साथ अदालत ने ऑर्डर किया कि ये एज अमाइकस क्यूरी या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे तमाम तर जायज़ा उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से लेंगे। तो हमने अगर कोई चीज़ छुपानी होती तो हम बिल्कुल उस पर एतराज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मुतवातिर तौर पे मुख्तलिफ वज़रा, मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारान ये बात करते हैं कि वहाँ पे 6-7 कमरे हैं, वहाँ पे वर्जिश की मशीनें हैं, वहाँ पे ये मेन्यू रोज़ सुबह दोपहर शाम का होता है, वहाँ पे जो मशक्क़ती हैं वो इतने हैं, और ये कंडीशंस उनको ओवर एंड अबव जेल रूल्स और जेल मैनुअल्स जो हैं, तमाम तर सहूलियात उनके स्टेटस स्टैचर के मुताबिक उनको दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 सफ़े हैं या 22 पैराग्राफ है, उन 7 सफ़ों में वो सारी इनह्यूमैन कंडीशंस के मुताबिक तो नहीं होंगी। वो जाहिर बात है कि तमाम तर वो फैसिलिटीज़ इनकैप्सुलेट करेंगी जो उनको फराहम की गई हैं। अदालत का जो काम है वो बिल्कुल अदालत अगर चाहे तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर्स का जो उनके मौलजीन हैं और ज़ाती मौलज भी हैं, उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि आप चेक करें। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद या डॉक्टर्स की एडवाइस आने के बाद ही अदालत ये अगर उसके इन लाइट ऑफ दैट जो भी डायरेक्शन देगी, तो बिल्कुल हम तो अदालत के हुक्म के पाबंद हैं। यानी ये आपने मलिक साहब ये बड़ा वाजे कर दिया आपने, असल में आपने टेक्निकली चीज़ों को आसान किया ना, जो आप उसको देखते हुए कि अदालत इस रिपोर्ट यानी सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेगी, डॉक्टर्स की बोर्ड बना हुआ है, चाहे ज़ाती मौलजीन। तो अगर एक्सपर्ट ओपिनियंस की रोशनी में अदालत ये हुक्मनामा जारी करती है कि जो सेहत को दरपेश चैलेंजेस हैं, आंख का मसला, वो जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, तो उन्हें पिम्स या कहीं और मुंतकिल किया जाए, तो हुकूमत इस हुक्म पर फिर अमल दरामद करेगी, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। एक्सपर्ट ओपिनियन जब आता है डॉक्टर्स का या मेडिकल बोर्ड का, तो वो बिल्कुल बता सकते हैं कि जेल के अंदर जो है इनका इलाज मुमकिन है, अगर नहीं मुमकिन तो फिर इनको बाहर अस्पताल जो है वो पिम्स जिस तरह आपने कहा या दीगर जो अस्पतालें हैं उधर उनका वो होना चाहिए। तो बिल्कुल उसमें अदालत हुक्म कर सकती है कि वहाँ पे मुमकिन नहीं है, और डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन यही है मेडिकल बोर्ड का कि इनको बाहर अगर करवाएं या जेल के अंदर मुमकिन है तो वहाँ पे करवा लें। लेकिन ये चीज़ें बहुत कबल अज़ वक्त हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर ये खुद भी, क्योंकि पीटीआई की तरफ से या बानी पीटीआई की तरफ से खुद भी दरख्वास्त आ सकती है कि मेरा इलाज जो है यहाँ पे मुमकिन नहीं है, उस पर भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा सकता है जो उनको एग्जामिन करे, और उस ओपिनियन की और एडवाइस की रोशनी में जो भी अगला लाहे-अमल होगा या अगला इक़दाम होगा या ऑर्डर होगा अदालत का, उस हवाले से वो देखने की जरूरत है। अच्छा मलिक साहब, ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो चेयरमैन है पीटीआई के, मैं उनकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ, उस पर मुझे आपका जवाब चाहिए होगा। वो ये कहते हैं कि ये 30 माह बाद रिपोर्ट मंगवाई गई है, सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो एक जामी हुक्मनामा जारी करें कि आइंदा ऐसा मसला दरपेश ना आए, और इमरान खान की मुआलजीन, वकला, फैमिली और रफ़क़ा से मुलाकात हो और बच्चों से बात करवाई जाए, फिर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और धरनों से भी जान छूट जाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब।
उनसे तो पहले भी जान छूट चुकी है और आपने देखा कि 8 फरवरी को क्या हुआ। आपने भी देखा कि पूरा पाकिस्तान ही मेरे ख्याल से लाहौर पहुंचा हुआ था, बसंत भी उन्होंने मनाई और लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा ऑन ग्राउंड। आपने भी देखा कि वो लोग जो कि इंतहा के नाकदीन हैं हुकूमत के या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी इस बात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा इकदाम था और बिल्कुल होने चाहिए ऐसे इकदाम। तो उन्होंने तो इनकी बंद करो बंद कह लें या जो फाइनल कॉल थी, उस फाइनल कॉल के ताबूत में तो कील ठोक दिया। तो वो फाइनल कॉल तो कुछ भी ना रही और कोई एहतजाज ना हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं ये वॉलंटरी एहतजाज है। तो ये लोगों ने घरों में रह के एहतजाज किए। तो ऐसा एहतजाज कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है? बरकैफ एहतजाज की एक नई किस्म उन्होंने मुतारिफ करवाई है, तो बिल्कुल वो कराएं। लेकिन जहाँ पे आपने ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जो आपने बात की कि जो बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट है उस पर मैं बिल्कुल उस स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर मामलात होने चाहिए। और ये रिपोर्ट जो डिले का कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट डिलेड नहीं है। अभी ये दरख्वास्त लेके गए हैं। उससे पहले जो थी वो अगस्त 2023 गालबन, और उस वक़्त वो अटक के जेल में थे और वहाँ पे उस वक़्त का वो ऑर्डर था। उसके बाद तो ना कोई दरख्वास्त आई, ना कोई और मामला आया। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जामी साहब के बिलखुसूस इस हवाले से कि जो उनकी वकला की मीटिंग है और फैमिली मेंबर्स की मीटिंग है वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो जेल रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए, जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए। अगर देखें ना, जिस तरह सलमान सफदर साहब ने, मैं बिल्कुल उनको पूरे नंबर देता हूँ, फुल मार्क्स टू हिम, कमेंडेबल स्टेप के उनको अदालत ने एक जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को उन्होंने बिल्कुल उन पे जो फर्ज थी जिम्मेदारी के, उन्होंने कोई बात नहीं करनी, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करनी, उन्होंने कुछ उसमें खयानत नहीं की। वो अमानतन तमाम तर मामला था, अदालत का प्रेरोगेटिव था। अरे मलिक साहब एक नुक्ता तो वाज़ेह करें, ये अपनी तरफ से जी ये मलिक साहब ये जो केस था ये गालिबन तोशा खाना वाला केस था जिसमें खोसा साहब वकील थे और वो कह रहे थे कि मुझे जेल जाने दिया जाए। तो अदालत ने उनकी बजाय सलमान सफदर साहब को बुलाया। गालिबन वो इस केस में वकील नहीं थे और उन्होंने फिर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है थोड़ा? किसी को भी अदालत किसी को भी मुकर्रर कर सकती है और लाजमी नहीं है कि हो सकता है जो वकील अहाता अदालत में मौजूद ना हो उसको माइकस क्योरे के तौर पे जो है वो मुख्तस कर दें। ये ऐसी बात नहीं है कि जो वकील है तो उसी को किया जाए, वो अदालत किसी को भी कर सकती है एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और वो उस पर जिम्मेदारी होती है माइकस क्योरे, और ये बड़ी ऑनर की बात होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये जो सीक्वेंस बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉमिनेशन ऑफ द अचकज़ई साहब और फिर नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ सीएम साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से, फिर मुशीर ख़जाना की वफाकी वज़ीर ख़जाना से, फिर स्पीकर सूबाई असम्बली की कौमी असम्बली के स्पीकर से, फिर एपेक्स कमेटी का इजलास होता है सीएम ऑफिस में, अगला इजलास कोर हेडक्वार्टर में होता है। इस बीच में जो धरना है वो शक्ल उसकी आपके सामने ही है, और फिर ये इमरान खान साहब तक एक्सेस मिल जाती है। ये सब जो डॉट्स हैं या डेवलपमेंट्स हैं, ये महज एक इत्तफाक हैं या समहाउ राना सनाउल्लाह साहब हूँ या अचकज़ई साहब हूँ को कोशिशें कर रहे हैं कि कोई मामला फहमी हो? क्योंकि ये तरतीब जो सिलसिले की मैंने बयान की है, ये पिछली जो 2-4 साल उनको देखें तो ये थोड़ा सा गैर मामूली लगता है।